एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था लीलापुर, एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह भूत कौन है और क्यों वहां रहता है। शांति, मैं खेत पर जा रहा हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, बाहर खेल रहे हैं। अरे श्याम, तुझे पता है हमारे गांव में वो पुरानी हवेली है ना, उसमें एक भूत रहता है। सच में ऐसा है तो मुझे देखना है भूत कैसा दिखता है। नहीं भाई, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें खतरा हो सकता है। एक दिन गांव के बच्चों ने साहस जुटाकर उस हवेली में घुसने का फैसला किया। राहुल, आज तो मुझे उस भूत को देखना ही है। हाँ ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन सभी को एक साथ रहना होगा। वे सभी डरते हुए हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक उन्हें एक खटपट की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के एक पुराने रसोई घर में पहुंचे। रसोई घर में एक धुंधली परछाई थी जो एक तवे पर पकोड़े तल रही थी। बच्चों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। लेकिन यह भूत कोई डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह बड़े ही प्यार से पकोड़े तल रहा था। बच्चों ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ पकोड़े वाला भूत। मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और मुझे पकोड़े बनाने का बहुत शौक है। जब मैं जिंदा था तब मैं इस गांव का सबसे मशहूर पकोड़े वाला था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई और तब से मैं इस हवेली में भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मैं अपने पकोड़ों का राज किसी को नहीं बता पाया। बच्चों, अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम हमें अपने पकौड़ों का राज बता दो। हम इसे पूरे गांव में फैलाएंगे ताकि तुम्हारे पकौड़े फिर से मशहूर हो सकें। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं बहुत खुश होऊंगा।